Hey guys, welcome back to my channel after long and on long time। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे व्लॉग स्टार्ट करना था, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से वापस स्टार्ट करूं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूं ये व्लॉग से, क्योंकि ये इस दिन मैं गई थी खाटू श्याम जी। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो मतलब ये दिन है 17 मई का, 17th ऑफ मई। तो मैं शुरुआत करती हूँ मॉर्निंग से। ये मैंने बनाया अपने हस्बैंड जी का टिफ़िन, जिसमें है दाल चावल सब्जी और सैलेड। मैं प्रॉपर अच्छा खाना बनाती हूँ गाइस, जबकि शादी से पहले मैंने खाना नहीं बनाया। चलो ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो फिर मैं रेडी हो गई थी। शाम को हस्बैंड जी आए थे जॉब से और मैं ट्रेन में बैठ के जा रही हूँ। और गाइज़ मैं आपको खाटू श्याम जी की स्टोरी बताती हूँ कि मुझे खाटू श्याम जी कब से ही जाना था। ठीक है, मतलब बहुत टाइम से जाना था, पर है ना मेरी शादी हो गई तो ये तो है नहीं कि अपन मम्मी पापा को बोला कि हाँ जाना है और लेके चले जाएँ वो, और ज़्यादा अपन जिद कर नहीं सकते। तो यूँ था कि हाँ अभी नहीं जाना, बाद में जाना। 2-3 बार मैंने कोशिश करी बोलने की, पर ठीक है इतनी जिद कर नहीं सकते अब अपन। पर मेरे हस्बैंड जी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने क्या हुआ, एक दिन थर्सडे था, वो आए थे। तो मैं पता नहीं रील देख रही थी और मेरा एकदम से फिर से आ गया कि नहीं मुझे खाटू श्याम जी जाना है। तो फिर मैंने इनको बोला कि मेरा कब से खाटू श्याम जी जाने का मन है कि जा ही नहीं पा रही हूँ मैं। तो ये बोलते हैं चलो चलते हैं अपन। और तब गाइस बहुत गंदी गर्मी थी, आप समझ सकते हो। 17th ऑफ मई था, उस टाइम इतनी गर्मी पड़ रही थी। फिर भी है ना इन्होंने बोला कि चलो, और मैंने सोचा कि अब मौका मिल रहा है तो फिर छोड़ना नहीं चाहिए, चले जाना चाहिए दर्शन करने। गर्मी का नहीं देखना, मगर कोई घूमने की बात तो है नहीं, मंदिर के दर्शन करने की बात है। तो फिर मैंने बोला ठीक है चलो। फिर हम लोग गए और साथ में भैया थे, इनके साथ काम करते हैं भैया, तो वो भैया भी गए थे हमारे साथ में। तो फिर हम पहुँचे, जयपुर पहुँचे हम। ये फिर ये क्या था, रिंगस जंक्शन था, तो यहाँ पे हम पहुँचे। यहाँ से हम बस में बैठे। बस में बैठकर 15 किलोमीटर दूर थे यहाँ से खाटू श्याम जी। तो फिर हम वहाँ गए थे। फिर वहाँ से हमने एक होटल लिया था, क्योंकि हम रात को 3 बजे पहुँचे थे। फिर तो अब सुबह नहाने धोने के लिए चाहिए था होटल। तो धर्मशाला भी थी बट बिल्कुल गंदी थी, तो फिर हम नहीं रुके वहाँ पे। तो होटल का रूम लिया, वहाँ पे हम बस 2 घंटे सोए होंगे। फिर हमने फटाफट सुबह नहाकर हम वहाँ से निकल गए थे 7 बजे। ये देखिए गाइस, ये हम पहुँच चुके थे रात को। टाइम दिख नहीं रहा है मोबाइल में, बट हम पहुँच गए थे। ठीक है, फिर हमने वही सुबह हम निकल गए थे। पर फिर खाटू श्याम जी गाइस ये था कि मैं सच बताऊँ ना, मैंने महाभारत देखी है, रामायण देखी है, मतलब भक्ति भाव वाली हूँ मैं, पंडित ब्राह्मण हूँ। तो बचपन से पापा ने सब सिखाया है यूँ, तो मैंने सब देख रखा है। बट ना खाटू श्याम जी के बारे में सही बताऊँ तो मैं जानती नहीं थी, मुझे अभी पता पड़ा था। और पता नहीं मेरी क्यों ज़ोर से इच्छा हुई थी कि मुझे दर्शन करने। और फाइनली हम आ गए थे। और ये मैंने रोज़ ख़रीदा था गाइज़। सच बात बोलूँ ना, अगर जो कंजूस हो ना मेरी तरह, तो क्या करना, बाहर से रोज़ मत लेना, अंदर से ख़रीदना। अंदर क्या 10 के 2 भी मिलते हैं, और बाहर तो ये 10 का 1 दिया था मुझे। हाँ, फिर हम पहुँचे थे अंदर। अब यहाँ पे गाइस कुछ खाया नहीं था, सुबह 7 बज रही थी। तो हमने टोटल 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक में हम ये पूरा चल के, पैदल चल के गए। इनमें हमने प्रसाद लिया, फिर हम लाइन में लगे और दर्शन हमारे हो गए। मतलब सिर्फ 2 घंटे लगे हमें, और गर्मी भी नहीं लगी गाइस। ऐसे गर्मी थी इतनी, पर हमें कोई गर्मी लगी नहीं थी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। तो फिर हमने प्रसाद लेके हम गए, तो ये चलते चलते लाइनें हैं। तो बस अब चलते चलते दर्शन हो गए थे। और दर्शन में भी क्या हुआ था ना कि मुझे उनका फ़ोटो लेना था भगवान जी का, पर पुलिस थी। पुलिस अंकल ने बोला कि जाओ जल्दी दर्शन करो, जाओ यहाँ से। तो बस एक झलक ले पाई थी मैं। तो फिर है ना, और यहाँ पे मुझे फिर पता पड़ा कि मन्नत भी मांगते हैं, कि मतलब नारे लेके आओ यूँ। पर मैंने भगवान जी से अभी तो कुछ मांगा नहीं है, क्योंकि भगवान जी तो मेरे ही है ना। तो उन्होंने हमेशा मेरी सारी इच्छा पूरी करी है, मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। टच वुड, प्लीज़ नज़र मत लगाना। पर भगवान जी ने सब दिया है मेरे को, सब अच्छा अच्छा दिया है। तो बस ऐसे ही साथ में रहेंगे। तो मैं भगवान जी के पास दर्शन करने थे। बट हाँ, मुझे अभी पता पड़ा कि उनसे मन्नत मांगते हैं वहाँ पे। तो मैंने अभी वहाँ पे ये फूल चढ़ा के मैंने भगवान जी को बोल दिया, जो एक चीज़ चाहिए मुझे। अब अगर वो चीज़ मेरे लिए अच्छी होगी तो भगवान मुझे दे देंगे, मुझे भरोसा है। फिर ये देखो पुलिस ने हमको भगा दिया। वो देखो गाइस, नीचे रोजेस पड़े हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। फिर हमने दर्शन करके हम बाहर आए। फिर हमने गन्ने का जूस पिया। फिर हम जाते टाइम तो हम बस में गए थे, तो इतनी गर्मी नहीं लगी थी और रात का टाइम था। बट दिन में हम वापस जब जयपुर स्टेशन पे आ रहे थे, तो ये जीप होती है ना, कोई जीप टाइप गाड़ी होती है उसमें, और ये पूरी फुल भरी हुई थी। मतलब सोचो, आगे ड्राइवर के साथ मैं, हस्बैंड जी और भैया, हम चारों जने बैठे हुए थे। सोचो कितना मतलब ये होगा। फिर हम जयपुर पहुंच गए। फिर जयपुर में हमको भूख लगी थी, अब खाना खाना था। और गाइस सच में वहाँ के, पता है जो होटल है ना, जो स्टेशन के जस्ट बाहर है, इतनी मतलब पता नहीं, मैं बाहर का खाना खाती नहीं हूँ, मुझे घर का खाना ही पसंद है। मैं कभी होटल पे खाना खाने नहीं जाती। तो पता नहीं, मुझे लगता है कि उनके हाथ साफ़ किए हो नहीं सी हो, मतलब मेरे को थोड़ा वो है। तो पर ठीक है, वहाँ खाना मिल गया था। वहाँ पे एक थोड़ी साफ़ लगी जगह, वहाँ खाना खा लिया। पेट तो भरना था, अब क्या करते। फिर हम वापस ट्रेन में बैठे, और गाइस ट्रेन में हमें रिजर्वेशन मिला नहीं था स्लीपर का। तो हम ये जो चेयर सीट होती है ना, उस पर हम बैठ के आए थे।
तो इस पे हम बैठ के आ रहे थे और इतना गर्मी, इतनी गंदी गर्मी, क्या बताऊँ आपको। और स्टेशन पे पानी भी नहीं मिला ठंडा, वो ख़राब हो गया था वहाँ का जो होता है ना कूलर, वाटर कूलर। तो हमने 5-6 बोतलें ख़रीदी थी। और फिर ये हमने नसीराबाद का जो कचौड़ा होता है, फेमस होता है, वो हमने खाया था लेके। पर कैसा ही बताऊँ, मेरे को नहीं अच्छा लगा। मतलब ठीक था, इससे अच्छी तो है ना, मतलब मेरे पापा कुकिंग कभी कभी करते हैं, मतलब वो पनीर की सब्ज़ी और ये कचौड़ी बहुत अच्छी बनाते हैं पापा। उनके हाथ के सामने ये तो फेल थी, सीरियसली फेल थी, मजाक नहीं कर रही। फिर हमने भीलवाड़ा का है ना वो खाया, ये बन था, किसी ने खाया हो तो कमेंट करना। भीलवाड़ा में स्टेशन में बन मिलता है, 25 रुपीज़ का होता है। इसमें है ना बन, मीठा बन होता है, अंदर है ना वो होती है, क्या बोलते हैं वो, क्या लगाते हैं, बटर। तो बहुत अच्छा था। फिर हम थक गए थे तो पति जी ने बोला बाहर खाना खाते हैं, फिर हमने बाहर खाना खाया, फिर हमने गोटा खाया और ऐसे हमारा दिन ख़त्म हुआ। पर अब मैं आपको बता रही हूँ गाइज़, अब मैं व्लॉग कंटिन्यू रखूँगी, कंप्लीट तो क्या कंटिन्यू रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो शायद मेरे पर पहले से नहीं बोल रही, कल या परसों आएगा, ठीक है। ज़्यादातर तो परसों के चांसेस हैं, या फिर कल शाम को भी आ सकता है, शाम 5 बजे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा।